डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल, जो कि हाल ही में रिलीज हुई मूवी है एंड आई एज्यूम तुम लोगों ने देख भी ली होगी। एंड अगर देख ली लेकिन समझ नहीं आए तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में इस मूवी को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन अगर तुम उन लोगों में से हो जो वीडियो को देखते ही क्लिक कर दियो तो तुम्हें लगा शिरा की कसम वीडियो तो पूरी देखनी पड़ेगी भाई, कहीं गद्दारी की तो देख लेना। गद्दारी कर बे, तोरी बहन के चुदो गद्दारी कर बे। तो कहानी शुरू होती है ठीक वहीं से जहाँ पे हाशिरा ट्रेनिंग आर्क खत्म हुई थी, मतलब जहाँ पे सारे बचे कुछ हाशिराज एंड डीमन स्लेयर कॉर्प्स इन्फिनिटी कासल पे एंटर कर रहे होते हैं। मूवी के शुरुआत में ही थोड़े ग्लिम्स दिखाया जाता है कि जहाँ पे कागाया उबुयाशी स्टोन हाशिरा को ये बता रहे होते हैं कि मुझे बेट की तरह यूज़ करना मुजान को मारने के लिए, एंड इवेंचुअली वो प्लान कैसे जाता है। फिर अगले ही सीन पे हम देखते हैं कि तांजीरो एंड ग्यू इन्फिनिटी कैसल पे एक जगह गिरते हैं एंड ऑब्वियसली दे आर सर्चिंग फॉर मुजान। मतलब भाई इन लोगों को बाकी अपर मूव्स को हराना ही नहीं है, वो सब साइड क्वेस्ट है, इनको बस वायरस को एकदम जड़ से खत्म करना है। उसके बाद हम देखते हैं कासल के अलग अलग जगह मुइचिरो एंड स्टोन हाशिरा मतलब ग्योमेई एंड ऑन द अदर साइड मित्सुरी एंड इगुरो एक साथ है। गे ने अपने जान से भी प्यारा सानेमी को ढूंढ रहा होता है, अपना वही 2 इंच के केले का साइज का बंदूक लेके, एंड अपना शिनोबू सारे लोगों से भटक चुकी है। तो साइलेंटली अलर्ट होकर आगे बढ़ ही रही होती है, तो तभी हमारा अपर मून 2 सामने आ जाता है जो कि है डोमा, जो कि कुछ ह्यूमंस को मार के उन्हें खा ही रहा होता है। एंड डोमा शिनोबू को देखता है एंड बताता है कि तुम मुझे कुछ जाने पहचाने से लग रहे हो, क्या हम पहले मिल चुके हैं? तो शिनोबू कहती है कि तुमने मेरी बड़ी बहन को मारा है एंड सेम उसी तरीके से जैसे तुमने इन इंसानों को मारा है। एंड हमें शिनोबू की फ्लैशबैक्स दिखाया जाता है जहाँ पे हम शिनोबू की बड़ी बहन एक कानाए जख्मी हालत में पड़ी होती है एंड शिनोबू को कह रही है कि तुम डीमन स्लेयर कॉर्प्स छोड़ दो, मैं चाहती हूँ कि तुम एक नॉर्मल लड़की की तरह अपना लाइफ जियो, एंजॉय करो। तुम डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन करोगी तो तुम्हारी हालत भी मेरी तरह होगी। शिनोबू काना से पूछती है कि किसने उसका ये हालत किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो ये सब याद करते ही हम फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ पे शिनोबू जल्दी से जाके डोमा के पास से एक लड़की को लेके आती है जो कि बहुत घायल थी। डोमा थोड़ा हंसता है एंड कहता है कि वाह तुम तो बहुत फास्ट हो भाई, एंड बूम वो लड़की मर जाती है भाई। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। फिर इन दोनों में मतलब शिनोबू एंड डोमा के बीच चलती है घमासान फाइट। शिनोबू अपनी फ्लावर ब्रीडिंग का इस्तेमाल करती है तो डोमा अपनी फैन से फ्रॉस्ट इस्तेमाल करते जाता है। शिनोबू जितना भी कोशिश कर ले डोमा को कमज़ोर करने के लिए, लेकिन डोमा अपना काम स्वभाव का बंदा भाई, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है जो भी हो रहा है। उल्टा वो फाइट के बीच में अपना फैंस की मदद से ब्लड डीमन आर्ट छोड़ देता है, जिसके वजह से अगर शिनोबू फाइट के बीच उसके ब्लड डीमन आर्ट के रेंज में आके सांस ले ले तो उसकी फील्डिंग सेट है समझो भाई। लेकिन शिनोबू फाइट करती है एंड डोमा कहता है कि असल में तुम इंसानों की प्रॉब्लम क्या है पता है? तुम इंसान जब तक जिंदा रहते हो ख्वाबों की दुनिया में रहते हो। तुम लोगों ने स्वर्ग नरक बना के रखा है। तुम लोग सोचते हो कि इंसान मरता है तो स्वर्ग या फिर नरक में जाता है, लेकिन असलियत तो यही है कि स्वर्ग और नरक है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये सब तुम लोगों की फालतू सोच है, फालतू फैंटेसीज है। इन द मीन टाइम डोमा अपने बैक स्टोरी भी बता रहा होता है। तो डोमा बताता है कि मैं एक बड़े घर में पैदा हुआ था, मेरे पिताजी बहुत अमीर थे, मेरे माँ बाप के हिसाब से चारों तरफ खुशियाँ देना ही उनका मकसद था, एंड वही चीज़ मुझे भी सिखाई जाती थी। मैं सारे दांतों के साथ पैदा हुआ था, तो इसलिए वो कहते थे कि मेरे ये सिल्वर कलर के बाल, मेरी ये आँखें इस बात का सिंबल है कि मुझे भगवान ने उनके पास भेजा है। मुझे उनकी आवाज़ सुनाई देती है, मैं उनसे बात कर पाता हूँ, लेकिन सच तो यही है कि भगवान से बात करना तो दूर की बात, मैंने कभी भगवान की आवाज़ तक नहीं सुनी। धीरे धीरे मैं थोड़ा बड़ा हुआ, लोग मेरे पास रोते हुए भीख मांगते हुए आते, अपने दर्द के बारे में बताते। मैं उनके लिए बुरा फील करता था। मैं सोचता था कि कैसे मैं इनका दर्द पूरा ख़त्म कर सकूं। फिर डीमन बनने के बाद मैं इंसानों को अपने अंदर समाने लगा, उन्हें खाने लगा। दैट्स हाउ दे डोंट फील द पेन ऑफ दिस अटरली डिस्गस्टेड लाइफ एनीमोर। यू शुड बी हैप्पी, क्योंकि अब वो दर्द में नहीं है, वो मरे नहीं है, बस वो मेरे साथ है। इतना बताते ही डोमा अपने घुटनों पे गिर जाता है। शिनोबू कहती है कि मैंने फाइट के वक्त तुम्हारे बॉडी में इस तलवार से जितने भी वार किए थे, तुम्हारे बॉडी में मेरे बना हुए जहर इंजेक्ट हुआ है उसके मदद से, जिससे तुम अब मरने वाले हो। डोमा समझता है और वो उठता है, उसकी रीजनरेशन एबिलिटी के कारण वो ठीक हो जाता है। शिनोबू शॉक हो जाती है। डोमा एंड शिनोबू दोनों फाइट करने के लिए उठते हैं, लेकिन डोमा के ब्लड डीमन आर्ट में सांस लेने के कारण शिनोबू वीक रहती है, लेकिन फिर भी वो डोमा के गर्दन पे वार कर देती है, लेकिन वो काट नहीं पाती क्योंकि उसकी हाइट बहुत शॉर्ट रहती है। एंड तभी डोमा उसे पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि शिनोबू की मेमोरी में जहाँ पे तांजीरो उससे पूछ रहा होता है, शिनोबू आर यू एंग्री? तो शिनोबू कहती है हाँ तांजीरो,
मैं हमेशा से एंग्री थी। मेरे पेरेंट्स मारे गए, मेरे भाई बहन मारे गए, मेरे दोस्त मारे गए। आज अगर वो जिंदा रहते तो कितने अच्छे से रह पाते। इतने में डोमा कहता है कि तुमने कोशिश अच्छी की थी लेकिन तुम मुझे हरा नहीं पाए। एंड डोमा शिनोबू को एब्जॉर्व करने लगता है अपने बॉडी में। तभी वहाँ कनाव आती है एंड शिनोबू अपनी आखिरी दम से कनाव को इशारा करती है कि कनाव, यहाँ जितना भी हो सके सांस कम लेना। एंड शी एंड्स अप बाय गेटिंग ईटन बाय डोमा। इधर हम देखते हैं कि कुछ क्रोज इन्फिनिटी कैसल पे घूमने लगते हैं। दरअसल ये क्रोज कागा के बचे कुछ बच्चे इन्फिनिटी कैसल में छोड़े हैं, जो कि योशिरो के आइस की मदद से ये पूरा कैसल का मैप बना रहे हैं। एंड इन द मीन टाइम ये हाशिरास को अप टू डेट भी रख रहे हैं कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है क्या नहीं, एंड मूजान अल्टीमेटली कहाँ पे है। एंड अभी ये क्रोज ग्यू एंड तांजिरो को ये बताता है कि शिनोबू इज नो मोर। इधर जेनित्सु को दिखाया जाता है स्क्रीन पे, जहाँ पे उसके सामने होता है अपर रैंक 6 काइगाकू। इस काइगाकू के बारे में थोड़ा बता दूं, ये एक्चुअल में जेनित्सु के साथ उसके ग्रैंडपा के पास ही ट्रेनिंग करता था। काइगाकू जेनित्सु का सीनियर था। इसे सारे ब्रीदिंग टेक्निक यूज करने आते थे सिवाय थंडर ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म को छोड़ के। इसको ऑलवेज स्ट्रांग बनने की भूख रहती थी। दैट्स वाई वो अकेला सबके साथ कंपेयर करके खुद को नीचा सोचता था एंड रूडली बिहेव करता था सबके साथ। जेलसी इसके जहन में थी। इवन दो ही वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल हिज फ्रेंड्स, स्टिल he wasn't satisfied because of the greed of power. So he eventually became a demon by the help of Kokushibo. So like the Demon Slayer style, फाइट के पहले थोड़ी बातचीत होती है इनमें, जहाँ पे काइगा को जेनित्सु को बोल रहा होता है, क्या तुम्हारा बुड्ढा टीचर अभी भी जिंदा है? तो जेनित्सु कहता है कि नहीं, तुम डीमन बन गए ये सुन के उन्होंने सुसाइड कर लिया एंड तुम उनके मौत के लिए जिम्मेदार हो। एंड काइगा को लिटरली कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो बुड्ढा कहता था कि तुम्हें वो अपना सक्सेसर बनाएगा। मुझे तो हंसी आती है ये सोच के कि तुम जैसे रोतरू को कोई कैसे अपना सक्सेसर बना सकता है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सो देन जेनित्सु के साथ काइगा को फाइट करता है, जहाँ पे जेनित्सु धीरे धीरे अपना सैनिटी लूज कर रहा होता है। तभी जेनित्सु थंडर ब्रीदिंग का 7th फॉर्म यूज़ करता है। एंड फन फैक्ट हियर इज, थंडर ब्रीदिंग का 7th फॉर्म कभी था ही नहीं, जेनित्सु ने ये खुद बनाया। एंड ये देख के काइगा को और ज़्यादा जलने लगता है। वो कहता है कि ये कौन सा टेक्निक है, ये तुम जैसे रोतुरे ने कैसे बनाया? तुम्हें तो फर्स्ट फॉर्म छोड़ के कुछ आता ही नहीं था, ये तो नामुमकिन है। लेकिन उतने में जेनित्सु अपना थंडर ब्रीदिंग का 7th फॉर्म यूज़ करके काइगाकू का कर देता है दी एंड। तो जेनित्सु वर्सेस काइगाकू के फाइट के बाद हमें डायरेक्ट तांजिरो एंड ग्यू को दिखाया जाता है, जहाँ पे तांजिरो एंड ग्यू मूजान को ढूंढ ही रहे होते हैं। इतने में इनके सामने आ जाता है द हीरो अमंग द विलेन्स, अपर मून 3 आकाजा। सो हियर्स द वीडियो एंड्स। वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। एंड मुझे पता है कुछ बंदे बोलेंगे वीडियो बहुत छोटी नहीं हो गई, लेकिन अगर मैं पूरा अभी एक्सप्लेन कर देता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती और तुम लोग देखते भी नहीं। तो दैट्स व्हाई द वीडियो इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बट डोंट वरी, द नेक्स्ट पार्ट विल बी ड्रॉपिंग सून। 1-2 दिन में ही ड्रॉप हो जाएगी, तो टेंशन मत लो, ठीक है? एंड नेक्स्ट पार्ट में भयंकर चीज़ें होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड।